के बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं मुंह धो के मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैंने चाय भी चढ़ा दी है। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो मैं सीमा अपनी ऑफिशियल फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो यहाँ बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मेरी चाय हो गई है यहाँ रेडी। तो मैं जा रही हूँ चाय पीने और अभी मैं चाय पी के आ गई हूँ किचन में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि विनय को सुबह में 6:30 बजे जाना पड़ता है, तो मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठ के सारा काम समेटना पड़ता है। किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करके ही उससे निकला जा सकता है, इसलिए जो भी है उसे स्वीकार करके हमें बेहतर बनाने की एक कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। हमारे जीवन की ताकत हमारी इच्छा शक्ति से मापी जा सकती है। कभी कभी हम अपनी खुद की ताकत का एहसास नहीं कर पाते जब तक कि हम सबसे बड़ी कमजोरी का सामना नहीं कर सकते। इसलिए खुद को ढूंढने की नहीं तो हमें जीवन भर दूसरों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सब्जी में छौंका लगा दिया है, लगभग मेरी सब्जी होने को है। तो यहाँ पे मैं आटा भी लगा लूँगी। तो आटा कैसा है कि 10-15 मिनट पहले लगा के रखो तो रोटियाँ अच्छी बनती हैं। तो यहाँ मैं सब्जी एक बार फिर से चला दूँगी और इसके बाद मैं आटा लगा दूँगी। घर में वैसे हम लोग 4 ही जन हैं, तो मतलब पुम्मी है तो सुबह में 6:30 बजे जाता है और सुरेश जी हैं तो वो 9 बजे जाता है। क्योंकि अभी विनय को कैसा हुआ कि कॉलेज में से प्लेसमेंट मिला था, तो अभी पार्ट टाइम में वो जॉब भी उसकी चालू है। क्योंकि फिर एक साइड में पढ़ाई और जॉब दोनों ही चालू रहते हैं। वैसे उसकी पढ़ाई भी चालू है, इसके हिसाब से वो सुबह ही चला जाता है। तो यहाँ मैं विनय का टिफ़िन में पैक कर दूँगी और रोटियाँ बना के। तो विनय टिफ़िन लेके चला जाता है और उसके पापा उसको बस स्टॉप तक छोड़ने जाते हैं। कभी कभी सुरेश जी नहीं होते हैं, जैसे कि बाहर वगैरह गए होते हैं, तो उनकी गाड़ी विनय लेके जाता है और माही अपनी स्कूटी लेके जाती है। तो यहाँ पे पुम्मी भी नहा धो के आ गया है और मैंने चाय कर दी है रेडी और चाय भी बन चुकी है। तो यहाँ पे सुरेश जी और विनय को मैं दे दूँगी चाय। और क्योंकि पुम्मी सुबह सुबह खा के नहीं जाता है 6:30 बजे, तो वो सिर्फ 1 कप चाय पी के ही जाता है। तो यहाँ मैं पुम्मी का टिफ़िन भी पैक कर दूँगी और साथ में चाय भी हो गई है तो मैं चाय भी दे दूँगी। और फिर बाकी की रोटियां हैं तो मैं बाद में बनाऊंगी। ठंडी के दिन भी बहुत छोटे होते हैं, सारा दिन काम में ही निकल जाता है। फिर नीचे ऊपर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। और यहाँ मेरी चाय हो गई है रेडी, तो मैं विनय को और विनय के पापा भी हो गए हैं रेडी, तो दोनों जन को चाय दे दूँगी। तो यहाँ पे सारा दिन मेरा काम में ही निकलता है। फिर माही जाती है, वो सुरेश जी जाते हैं 9 बजे, इसके बाद माही जाती है 12 बजे। सबके कपड़े वगैरह धोना, झाड़ू पोता है, ऊपर का भी मेरे छत धोना है, झाड़ू, कमरे की झाड़ू पोता है, पौधे हैं, तो सारा काम मुझे समेटना पड़ता है। और ठंडी के दिन है तो बहुत ही छोटा दिन होता है, कम से कम दोपहर में 1-1.5 घंटा ही टाइम मिल पाता है। तो मेरी सिलाई इसमें होती नहीं है, क्योंकि काम करके थक जाते हैं तो थोड़ी देर आराम भी तो चाहिए। और फिर सब्जी वगैरह लाना, भाजी वगैरह काट पीट के धरना, तो अगर नहीं करेंगे तो सुबह में फिर मुझे लेट होगा। तो यहाँ पे मैं सारा काम समेट लूँगी और सारे बिस्तर वगैरह फोल्ड करके अच्छे से मैं रख दूँगी एक तरफ से। और अभी देखिए माही सोफ़े पे सोई है और हमारे सबकी बातचीत भी साथ साथ में चली रही है। एक बार एक गांव में 4 महिलाएं पानी भरने लगी।
गई तो अपने अपने बेटों की तारीफ भी करने लगी। एक महिला बोली, मेरा बेटा काशी से पढ़ के आया है, वह संस्कृत का विद्वान हो गया है और बड़े बड़े ग्रंथ उसे मुँह ज़बानी याद है। दूसरी महिला बोली, मेरे बेटे ने ज्योतिष की विद्या सीखी है, जो भविष्यवाणी वह करता है वह कभी खाली नहीं जाती। तीसरी महिला बोली, मेरे बेटे ने अच्छी शिक्षा ली है, वह दूसरे गांव के विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाता है। चौथी महिला चुप थी। बाकी की महिलाओं ने उससे पूछा कि तुम भी बताओ, तुम्हारा बेटा कितना पढ़ा लिखा है। इस पर चौथी महिला बोली, मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, पर वह खेतों में बहुत मेहनत करता है। वे चारों आगे बढ़ी तो पहली वाली का बेटा आता हुआ दिखाई दिया। माँ के साथ की महिलाओं को नमस्कार करके वह आगे बढ़ गया। इसी प्रकार दूसरी वाली और तीसरी वाली के बेटे रास्ते में मिले और नमस्कार करके आगे बढ़ गए। चौथी महिला का बेटा ने जब रास्ते में माँ को देखा तो वो दौड़ के उसके सिर से घड़ा उतार लिया और बोला, तुम क्यों चली आई माँ, मुझे कह दिया होता। यह कहकर वह घड़ा अपने सिर पर रख लिया और चल दिया। तीनों महिलाएं देखती रह गईं। जिंदगी में सिर्फ शिक्षा ही काफ़ी नहीं होती, हमें बच्चों को अच्छा व्यवहार और ज्ञान भी सिखाना चाहिए, और एक ऐसा सिखाने का तरीका हम अपने माता पिता के साथ किए गए व्यवहार से ही बच्चे सीखते हैं। तो दोपहर में मैं खा पी के थोड़ी देर आराम कर ली थी और ऊपर से मैं कपड़े ले आके फोल्ड करके, और यहाँ पे सबके अलग अलग बने हुए हैं खाने, तो मैं सबके कपड़े उनके उनके ड्रॉवर में मैं डाल दूँगी। और मैं जाऊँगी अभी सब्ज़ी लेने। माही भी स्कूल से आ गई हैं, तो माही अपनी करेंगी पढ़ाई और मैं जाऊँगी सब्ज़ी लेने। सब्ज़ी लेके मैं आऊँगी तब मैं अपना शाम का खाना बनाऊँगी। और यहाँ मैं सब्ज़ी लेके आ गई हूँ तो सारा मैं फ्रिज में सेट कर दूँगी। और मैंने काटी थी पालक और यहाँ पे मैंने धर दी थी दाल, तो दाल मेरी हो गई है। तो मैं बना रही हूँ दाल पालक। तो यहाँ मैं दाल पालक को कर दूँगी फ्राई और साथ साथ में मैं रख दूँगी चावल भी। तो मेरी यहाँ पे दाल पालक की सब्ज़ी या फिर दाल पालक कहिए, और यहाँ चावल मेरा रेडी हो गया है। तो यहाँ के शाम के बज रहे हैं 7, तो सुरेश जी और विनय भी आता होगा, तो यहाँ मैं चढ़ा दूँगी एक तरफ चाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट नए ब्लॉग के साथ में। आशा करते हैं कि ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।